उम्रा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आदमी एहराम बांधे, और एहराम भी कहाँ से बांधे, वो मीक़ात से बांधे। मीक़ात जो है वो हमारे यहाँ जो जिहाज़ का सफ़र होता है, इसलिए मीक़ात का अंदाज़ा नहीं होता। कहीं जो है एहराम बांधने के लिए अगर कोई शख़्स ये समझता है कि मैं वहाँ जाकर मीक़ात में जाकर एहराम बांधूँगा, तो वो जिहाज़ के सफ़र में इसका अंदाज़ा सही नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर तरीक़ा ये है कि जब एयरपोर्ट पे जाए तो उस वक़्त वहीं से एहराम बांधे। एहराम बांधने के लिए 2 चादरें होती हैं, ये मर्द के लिए है। मर्द 2 चादरें जो है सिले हुए कपड़े उतार कर, पहले वो एयरपोर्ट में अगर इंतज़ाम है या घर में भी हो सकता है कि गुस्ल करे, गुस्ल अगर नहीं कर सकता तो वज़ू करके वहाँ एयरपोर्ट में जब जाए तो वहाँ जाकर जो है वो अपना जो 2 चादरें जो है वो बांधे। एक तहबंद, एक जो है ऊपर जो है चादर ले ले। अगर वो तहबंद बांधने की उसकी आदत नहीं है तो बाज़ इस तरह की चादरें आती हैं जो सिली हुई होती हैं, वो भी ले सकता है। बदन के अंदाज़े के मुताबिक, जैसे दस्ताने होते हैं, इस तरह जुराबें होती हैं, इस तरह की चीज़ें, जैसे कमीज़ होती है, इस तरह के सिले हुए कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं होता। तो वहाँ गुस्ल करने के बाद, गुस्ल अगर नहीं कर सकता तो वज़ू करने के बाद वो 2 चादरें पहन ले। इसके बाद जो है एयरपोर्ट में ही जगह का इंतज़ाम होता है, वहाँ जो है 2 रकात नमाज़ पढ़े। इस 2 रकात नमाज़ पढ़ने के दौरान चूँकि उसने 2 चादरें ली है, तो अपनी एक चादर से अपने सर को ढांपे, क्योंकि अभी तक एहराम के अहकामात उस पर जारी नहीं हुए हैं। 2 चादरें लेने का हुक्म ये मर्द के लिए है। औरत जो है उसका एहराम तो उसके सिले हुए कपड़े ही हैं, अलबत्ता उसने अपने सर को ढांपना है और चेहरे को खुला रखना है। एक तरफ चेहरे को खुला रखने का हुक्म है और दूसरी तरफ पर्दे का हुक्म है। इसलिए फुक़हा ने लिखा कि वो केप इस्तेमाल करे जो आगे से हो, उसके सामने से पर्दा डाले ताकि कपड़ा उसके चेहरे को भी ना लगे और उसका चेहरे का पर्दा भी हो। तो ये औरत का एहराम है। औरत सिले हुए कपड़े पहन ले और जो है ना वो अपने वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़े। 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद अभी तक वो मुहरिम नहीं है, अभी तक उसको मुहरिम नहीं समझा जाएगा कि जब नियत करे और तलबिया पढ़े। 2 चीज़ें हैं। उम्रा करने के लिए नियत करे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, या अल्लाह मैं उम्रा का इरादा करता हूँ, आप मेरे लिए इसको आसान फरमा और मेरी तरफ से उसको कबूल फरमा। ये उम्रा की नियत है, ये नियत हो। और इसके साथ साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। बस ये 2 चीज़ें नियत की और तलबिया पढ़ ली तो अब जो है ये मुहरिम हो गया। लिहाजा बेहतर तरीक़ा यह है कि जिहाज़ में बैठने के बाद उसको यकीन हो गया अब जिहाज़ रवाना होने वाला है, तो अब जो है वो नियत भी करे, तलबिया पढ़े। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कहीं उसके जो है जाना वो कैंसिल हो जाए, तो फिर दोबारा एहराम बांधने के बाद कैंसिल होने की सूरत में उसको दम देना पड़ता है, दम एहसार। अगर उसने नियत नहीं किए और तलबिया भी नहीं पढ़ा, अभी अगर उसका कैंसिल हो गया, वापस आना पड़े तो उसको कुछ दम देना नहीं पड़ेगा। लिहाजा बेहतर तरीक़ा ये जिहाज़ उठने लगे तो उस वक्त जो है वो तलबिया भी पढ़े, नियत भी करे। नियत और तलबिया से वो मुहरिम बन जाएगा। हमारे यहाँ आमतौर पर यह समझा जाता है कि एहराम के 2 चादर पहन लिए, अब उसको उतारना नहीं है, उतारने से क्या होता है दम। ऐसे नहीं है। एहराम इस हालत का नाम है, 2 चादरों का नाम नहीं है। अगर वो गंदा हो जाते हैं, नजासत लगती है वगैरह होता है, उनको बदलने की ज़रूरत होती है। 2 चादरों को बदल कर और 2 चादर लेना जायज़ है। तो अब जिहाज़ में बैठने के बाद ज़ाहिर बात है अब चल दिया, अब कोई और काम करना नहीं है। मीक़ात से पहले आपने एहराम बांधा, अब मक्का के अंदर जाएंगे। मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम जो है वो तवाफ़ का है। एहराम उम्रा का पहला काम एहराम का था, वो तो हो गया। अब दूसरा काम तवाफ़ करना है। मताफ़ जो है खाने काबा के अंदर जब जाएंगे तो मस्जिदुल हराम के अंदर खाने काबा पर पहली नज़र पड़े तो उसमें जो दुआ मांगे वो दुआ की कबूलियत का वो होता है, वो दुआ मांगे। उसके बाद जो है खाने काबा के सामने जाकर हजर अस्वद जिस तरफ है, हजर अस्वद के जो मस्जिद के अंदर जो तवाफ़ करने की जगह उसको मताफ़ कहते हैं। मताफ़ के अंदर जो है हजर अस्वद के सामने से एक लकीर, काली पट्टी उधर खींच गई है, वो लकीर जो है उस तरफ जाते हैं। और लकीर के सामने अगर देखें एक सब्ज़ बत्ती भी होती है। तो आप उसके सामने आए, हजर अस्वद के सामने आकर उसमें क्या करना है, अब आपने नियत करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। या अल्लाह मैं तवाफ़ का इरादा करता हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से उसको कबूल फरमा।
ये तवाफ़ की नीयत है। इस नीयत के बाद आप जो है थोड़ा सा हजर अस्वद की तरफ आएंगे। हजर अस्वद जो है जो ये नीयत करते वक्त हजर अस्वद की इस तरह खड़ा होना है कि आपके हजर अस्वद थोड़ा सा दाएं तरफ रहे, आप थोड़ा सा बाएं तरफ होकर। इसके बाद जो है ये नीयत करने के बाद फिर हजर अस्वद के बिल्कुल आप सामने आ जाएंगे। जिस तरह अब क्या करना है, अब आपने इस्तिलाम या तकबील करनी है। तो इस्तिलाम और तकबील जो है, सबसे पहले तो इस्लाम और तकबील से पहले हजर अस्वद के बिल्कुल जब सामने आ जाएंगे तो आप बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर इस तरह करके हाथ छोड़ देंगे। ये इस्तिलाम और तकबील नहीं है, इस्तिलाम और तकबील से पहले ये करना है। तो सबसे पहला तरीक़ा हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आएंगे, ये बहुत अहम है। इस तवाफ़ के शुरू करने में लोग बहुत गलती करते हैं। तो तवाफ़ के शुरू में आप हजर अस्वद के सामने आएंगे तो तकबीर तहरीमा के लिए जिस तरह नमाज में हाथ उठाते हैं अल्लाहु अकबर कहकर, यहाँ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर हाथ छोड़ेंगे। इसके बाद आपने तकबील और इस्तिलाम करना है। तकबील का मतलब होता है अगर हजर अस्वद के करीब हैं बिल्कुल तो दोनों हाथ उसमें रखें, उन दोनों हाथों के दरमियान से उसका बोसा लेना, ये तकबील कहलाता है। अगर आप दूर हैं तो आप इस तरह तसव्वुर ये करें कि मैंने हजर अस्वद के ऊपर हाथ रख दिया और फिर हाथों का बोसा लेना, ये इस्तिलाम कहलाता है। इस वक्त अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह के अल्फाज आप पढ़ेंगे। अब तो खुलासा ये हुआ कि सबसे पहले हजर अस्वद के बिल्कुल आप सामने आएंगे तो फिर क्या करना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर हाथ छोड़ना है। इसके बाद जो है दोबारा आपने अगर करीब हैं तो हाथ उसमें रखेंगे, नहीं है दूर से ही तसव्वुर करके हाथों को बोसा लेना है। इस वक्त अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह के अल्फाज पढ़ने हैं। अब जो है इस वक्त आपका चेहरा हजर अस्वद की तरफ था, अब थोड़ा सा आप टर्न करेंगे, आपकी बाएं जानिब जो है ये क्या होगा, हजर अस्वद की जानिब होगा। अब आप चक्कर शुरू करेंगे, दाएं तरफ से चक्कर शुरू करेंगे तो इस हाथ से चक्कर शुरू करेंगे। इस चक्कर के दौरान जो है अब तवाफ़ बिलबैती का सलात, तवाफ़ बिलबैत जो है ये नमाज की तरह है, यानी जिस तरह नमाज में बावुज़ू यहाँ भी बावुज़ू, जिस तरह नमाज में एक तरफ मुंह किया उसी तरफ मुंह रहे, चेहरा उस तरफ रहे, यहाँ भी इस तरह है कि इस तवाफ़ के दौरान आपका चेहरा खाने काबा की तरफ नहीं होना चाहिए, जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। तो इसके बाद जो है रुकन यमानी पे आएंगे। रुकन यमानी क्या है, हजर अस्वद की बैक साइड में भी एक जगह है जहाँ आप चलेंगे तो पता चलेगा वहाँ लोग जमा हो रहे होंगे। यहाँ क्या तरीक़ा होता है, यहाँ भी कुछ थोड़ा सा तरीक़ा गलत होता है। वो तरीक़ा क्या है कि रुकन यमानी में जाकर आपने क्या करना है, रुकन यमानी में जाकर आपने अपना चेहरा खाने काबा की तरफ किए बगैर अपना रुख उसी तरफ रख कर इस हाथ से उसको हाथ लगाना है और बोसा नहीं लेना इसका, उसको हाथ लगाना है। अगर आप दूर से गुज़र रहे हैं, रश ज़्यादा है तो फिर उसकी तरफ इशारा करने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरह आएंगे। अब दोबारा जहाँ से चक्कर शुरू हो गया था उस पट्टी पे आएंगे, हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आएंगे, दोबारा आप इस्तिलाम करेंगे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहकर फिर उनका बोसा लेंगे, एक चक्कर हो गया। इस तरह आप 7 चक्कर लगाएंगे। इन चक्करों के दरमियान शुरू में रमल होता है मर्दों के लिए, तो पहले 3 चक्करों में इस तरह पहलवानों की तरह चलते हैं, और इस्तिबाह होता है मर्दों के लिए यही कि इस चादर को यहाँ से दाएं कंधा जो है इसको नंगा करके चादर यहाँ से उठाकर यहाँ डालना, ये बंद रहे ये खुला रहे, ये इस्तिबाह है। तो ये काम करना है। इसके बाद जो है आप 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे, आखिरी चक्कर में भी उसका इस्तिलाम करेंगे या तकबील करेंगे। इसके बाद जो है आप मकाम इब्राहीम में जाकर 2 रकत नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आप जमज़म में से पिएंगे। इसके बाद आप जो है आपका दूसरा काम भी पूरा हो गया। पहला काम इहराम का था, अब ये दूसरा काम आपका पूरा हो गया। एक काम आपके पास, दो काम आपके पास रह गए। अब जो है आपने साई करनी है। साई के लिए आप जो है हजर अस्वद जहाँ से आपने ख़त्म किया वहाँ से आगे इस तरफ जाएंगे तो फिर सफ़ा की तरफ, इन्ना सफ़ा वल मरवा था, कुरान की आयत जहन में रहे कि सफ़ा से शुरू करना है। लोग गलती से मरवा से शुरू करते हैं, वहाँ रहनुमाई के लिए बोर्ड लगे होते हैं, सफ़ा और मरवा इस तरह के तीर के निशान से बताए जाते हैं कि यहाँ सफ़ा या मरवा है। तो आपने सफ़ा से शुरू करना है। सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ेंगे, पहली मंजिल में भी होती है, दूसरी मंजिल में भी, तीसरी मंजिल में। आप पहली मंजिल में ही जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ से आपको खाने काबा नज़र आएगा। जब खाने काबा आपको नज़र आए वहाँ जाकर आप खड़े होंगे, खाने काबा की तरफ मुँह करके हाथ उठाएंगे, जो दुआ मांगनी या आप मांगेंगे। दुआ मांगने के बाद
यहाँ से आप जो है चलेंगे, लोग चल रहे होते हैं तो आप भी चलेंगे उनके साथ, जो है आप सफ़ा की तरफ जाएंगे, मरवा की तरफ जाएंगे। तो सफ़ा से मरवा की तरफ जाते हुए मिलैन हज़रैन, ऊपर 2 सब्ज़ बत्तियाँ लगी होती हैं, तो जहाँ से सब्ज़ बत्ती शुरू हो वहाँ से आप थोड़ा सा तेज़ दौड़ेंगे, ये मर्दों के लिए, और जहाँ सब्ज़ बत्ती ख़त्म हो वहाँ तक आप थोड़ा सा तेज़ दौड़ेंगे, इसके बाद फिर आहिस्ता चलेंगे। जब भी इन 2 सब्ज़ बत्तियों के दरमियान में आएंगे आप तेज़ी से दौड़ेंगे। तो ये सफ़ा से मरवा में जाएंगे, 1 चक्कर है, और मरवा में जाकर फिर इस तरह दुआ करनी है, फिर मरवा से सफ़ा में 2 चक्कर है, फिर इस तरह, यानी सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, ये 1 चक्कर नहीं है। आमतौर पर इसमें भी लोग गलती करते हैं, बल्कि सफ़ा से मरवा में जाना 1 चक्कर है, मरवा से सफ़ा में आना 2 चक्कर। इस तरह करके 7 चक्कर आप मुकम्मल करेंगे। 7 चक्करों के बाद जो है एक काम और रह गया, चाहे औरत हो मर्द हो, बालों का कसर करना। यानी मर्द के लिए तो बेहतर ये है कि वो अपने बालों को बिल्कुल मुंडवाए, हलक करे। अगर कसर करना चाहता है तो 1 पोरे के बराबर अपने सर के बाल काटे, पोरे के बराबर। पोरे के बराबर का मतलब ये हुआ कि अगर किसी के सर के बाल हैं ही पोरे के बराबर तो वो कसर तो नहीं कर सकता। अगर बड़े बड़े बाल हों तो कसर करे 1 पोरे के बराबर। हाँ, अगर छोटे बाल है तो मुकम्मल तौर पर हलक करे। इस तरह औरत भी जो है अपने तमाम बालों को पकड़कर पोरे के बराबर उससे काटे, तो ये उसका उम्रा मुकम्मल हो गया। उम्रा का आसान तरीक़ा यही है, यही इतना उम्रा होता है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।